लोग ऐसे बोलेंगे तो क्या समझ आएगा। मैं आरिफ जी के पास जा रही हूँ, ठीक है, समझ गई हूँ आप दोनों एक दूसरे पर वार करना चाहते हैं और वहीं से पलटवार भी होगा। आरिफ जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगे। ऐसे खैर मैं बहुत से नाम की अगर मैं लिस्ट लेना चाहूँ तो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, वरुण गांधी, दुष्यंत सिंह, पूनम महाजन, उसके बाद प्रीतम मुंडे, पंकज सिंह, जय शाह, सुखबीर सिंह यादव, बहुत सारे ऐसे। तो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन अब समझ गए परिवारवाद का मतलब होता है कि पिता का पुत्र ने नहीं राजनीति में आना, मतलब कि पूरी पार्टी जो है किसी के कमान जो है हाथ में दे देना, इसका मतलब अब ये है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का परिवार अब पीढ़ी है, जो पीड़ित है, दमित है, अपमानित है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, वही समाजवादी पार्टी का परिवार है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब संगठन बनाया 3 साल पहले, तो निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को छोड़ करके उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय संगठन में नहीं है। प्रदेश संगठन में भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमने संगठन से उनके परिवार को अलग रखा है और हमने पीडीए समाज के लोगों को परिवार में जगह दी है, संगठन में जगह दी है। देखिए है क्या आनंद जी कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? 20,000 करोड़ रुपया गोरखपुर में और प्रयागराज में दिया आपने, 3 दिन की बारिश में क्या हुआ? इस पर सवाल जवाब नहीं करना चाहती है। पब्लिक का पैसा जा कहां रहा है? 20,000 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया और आपने नाली की निकासी नहीं की। लोगों को पानी में डूब के अपने घर में जाना पड़ा। नहीं तो आप लोग भी तो सर स्थगित हो जाती है, तो यहाँ तो नहीं सदन तो यहाँ तो स्थगित होता चाहिए, वॉकआउट हो जाता है। और इस तरीके से जनता के मुद्दे तो वैसे भी आप लोगों के द्वारा भी नहीं रखे जा रहे। अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग मुद्दा विहीन हो जाते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर पड़ जाता है। सर इसको भी स्वीकारना पड़ेगा आपका। हमने हमारी तख्तियों को देखिए, हमारी तख्तियों को देखिए, हमारे विधानसभा में माननीय विधायक लोग तख्ती लेकर के खड़े थे, उस पर लिखा हुआ था कि जो वादे आपने किए थे ये कब पूरे करेंगे। 47 बताइए ना, वो पिछड़ी दल उसका क्या पूजा पाल का आप आज ही आपने निकाला संगठन से। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ ना सर, उससे लेकिन सदन नहीं चल पाता ना सर। लाखों रुपए का जनता का जो पैसा होता है टैक्स के रूप में सदन चलाने के लिए मिलता है, उससे सदन नहीं चल पाता है। आखिरी में जनता के मुद्दे पर छोटा सत्र रहता है, इसकी सबको कहीं ना कहीं उदासीनता रहती है। भाई सत्र छोटा है, लेकिन उस छोटे सत्र में भी उस तरीके के तथ्य, उस तरीके के काम नहीं होते हैं। अगर आप लोग कहते हैं सरकार उस हिसाब से जवाब नहीं देती है, मुद्दा भटका देती है, तो वहां विपक्ष भी कमजोर पड़ जाता है और सदन में भी उठा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकसभा में भी उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की क्या अर्हता थी, उत्तर प्रदेश में हमने आपको हरा दिया, हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी अर्हता ये है। ठीक है, आप सभी की प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय बहुत कम है सर।